Gerard Bitola, Engineering Memorial Government Higher Secondary School, Pasigat, Golden Jubilee Gate, inaugurated by Sri Kentorina, Honorable 36 Narikoyu, ST Assembly Constituency. So this is the unfurling of flag done by our chief guest of today's function, and this is a very big and beautiful moment to receive the flag. Amanam Muluk Principal Sir Vivoda. Pilik bilang ka takame jape. Sorry. Okay. Amanam Muluk Golden Jubilee Celebration 2023 Soga Organizing Secretary Kalan Komudbu Giboe, Muluk Honorable Level 39 Mabo Assembly Constituency Sri Lombo thanks sir. Okay, sir. Irga pa pilik bilang ka takame. Then we have one more presentation to our special guest. Okay, sir.
मेरे जितने भी यहाँ उपस्थित देवियों और सज्जनों, अफसरान, अध्यापकगण, मेरे प्यारे बच्चे, आज यहाँ मैं भाषण देने नहीं आया हूँ, लेकिन आपको सबको बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, क्योंकि स्वर्ण जो गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन है, स्वर्ण जयंती है, ये किस चुनौतियों के साथ, कितना कठिनाइयों के साथ ये आई है आज का दिन में, जिस प्रकार अभी हम यहाँ बैठे हैं, उसमें जो महसूस करते हैं तो बहुत सोचने की बात है। एक समय था यहाँ के जो भट्टाचार्य ब्रदर्स थे, मजुमदार थे, मैक्सिमम यहाँ बंगाली रहते थे, और उन्होंने कहा कि एक स्कूल का एक शुरुआत करना है। मेरे स्वर्गीय चाचा जी श्री अभ्याग इरिंग जी थे, और जितने भी यहाँ सीनियर लीडर्स थे बोगोंग बांगाओ के, उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ में एक मेरे स्वर्गीय पिताजी का नाम एक स्कूल होना चाहिए। और ये गवर्नमेंट स्कूल, एक गवर्नमेंट एडेड स्कूल भी नहीं था। उन्होंने उस समय, मेरे स्वर्गीय चाचा ने कहा कि जितना भी बांस चाहिए, जितना पत्ता चाहिए, सब हम देंगे। और देखा कि वो नहीं, बल्कि पूरा यहाँ के जितने भी बोगोंग के, चाहे मिरकू, मिरबुक, मिरसाम, बालकरूप के जितने भी विलेजेस थे, सब इसमें उनका शरीक था, सब इसमें शामिल थे, और इस स्कूल को बनाया गया था। वो भी टाइप घर था, बहुत चुनौतियाँ थी, बहुत परिश्रम करना पड़ा, लेकिन फिर भी आज जब इन पूरा हम इस लंबा सफर का दौरान, जब आज हम देखते हैं कि टी इरिंग हायर सेकेंडरी स्कूल इस स्थान पे आया है, जहां उस समय एक बीवी शर्मा बोल के एक टीचर था, और उस समय में जिस प्रकार से इसको बनाया गया, उसके बाद लीप्स एंड बाउंड से इसका विकास हुआ, परिवर्तन हुआ, और आज का जो परिस्थिति ऐसा है। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारे सर 37 पासीघाट वेस्ट के विधायक श्री निनोंग इरिंग जी मौजूद हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं इस स्कूल के इतिहास। सबसे पहले तो सर आपको स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद। आप जैसे कि हम सब पता है, यह स्कूल, यह विद्यालय आपके स्वर्गीय पिताश्री के नाम पर है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? यहाँ पे हमें देखने को मिला है कि 1972 को इसका स्थापना हुआ है, लेकिन 1972 में इसका विद्यालय की स्थापना होने के बाद आज तक, जब आज यहाँ स्वर्ण जो जयंती मनाया जा रहा है, तब तक का इतिहास, इस स्कूल का इतिहास आपसे थोड़ा सुनना चाहेंगे सर। यहाँ जो स्कूल थी, मुझे याद है उस समय मैं भी स्टूडेंट था, लेकिन क्लास 10 में था। तो उस समय जब इसका शुरुआत हुआ था, तो एक पूरा ये जंगल था, उसको सफाई करना पड़ा। बहुत सारे पुराने लोग अभी तो बहुत स्वर्गवास भी हो गए, लेकिन उन्होंने शुरुआत की थी जस्ट एक छोटा सा एक थैच हाउस, एक टोकोपाट और बांस से बना हुआ एक घर बनाया, और उसके बाद यहाँ के जितने भी शिक्षकगण थे या गुरुगण थे, वो भी सब यहीं के एक प्राइमरी लेवल से वो लोग शुरुआत की। तो मुझे याद है उसके बाद जब अभी आज मैं देखा हूँ कि लोग जो हमारा फर्स्ट बैच ऑफ 1982 में, उस समय एक सर्कल ऑफिसर था, तो उस समय जिस प्रकार से इसका शुरुआत हुआ,
एज इन सेकेंडरी स्कूल। तो उसमें एक बीबी शर्मा बोल के एक टीचर भी एक प्रिंसिपल हेडमास्टर थे, तो उसको बहुत सख्त था और उसी कारण से डी-रिंग जो स्कूल है उसका बहुत नाम रोशन हुआ। और भविष्य में भी हम चाहते हैं कि ये हायर सेकेंडरी स्कूल होने के बाद भी ये और फूले फले। यहाँ के जितने भी आज मैं एलुमिनी देखे हैं सब इधर वो इंजीनियर्स है या डॉक्टर्स है, अच्छा नागरिक है। सो ये एक उनको एक मार्गदर्शन जो और एक प्रेरणा है बच्चों को कि स्कूल का द्वारा जैसे मेरे स्वर्गीय पिताजी का नाम है वैसे उनका भी बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। मैं यही चाहता हूँ। आज भी जब मैं भाषण दे रहा था उसमें हम जो नशीले पदार्थें और गलत जो यहाँ जो ईविल जो केसेस हैं जो सो यहाँ जो विचार अगेंस्ट सोसाइटी उसको नहीं करना चाहिए। बहुत चुनौतियाँ हैं सबको, बहुत हमको लंबा सफ़र जाना है। लंबा सफ़र जाते हुए भी हम सबको एक अच्छा नागरिक बनने के लिए हम सबको कोशिश करना है। ये मेरा एक बच्चों को मेरा एक एडवाइस है। सर एक और सवाल है जिसे अभी हाल ही में हमें देखने को मिला बहुत सारे एमटीएस और जो पीआरटीस वगैरह है जिन्हें इलीगल अपॉइंट किया गया, उस विषय में आपका क्या रही, उस विषय को लेकर आप कहना क्या चाहेंगे हमारे प्रदेश के जो सरकार है? नहीं देखिए, इसमें पहले मैंने एक प्रश्न डाला था हमारे विधानसभा में, तो वो प्रश्न था कि क्या यहाँ पे ऐसा जो एसएसबी, क्योंकि पहले तो ऐसा होता था लेकिन एसएसबी के होने के बाद या पब्लिक सर्विस कमीशन होने के बाद क्या अभी भी ऐसा इलीगल अपॉइंटमेंट्स होता है? तो मंत्री साहब ने उस समय जवाब दिया था कि नहीं ऐसे इलीगल अपॉइंटमेंट्स नहीं होता है। तो उसके बाद तो मैं भी उसको ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाया, लेकिन मैं सुना था लोगों को सिर्फ एक सिस्टम को उसको सुधारना है। तो लेकिन बाद में हमने देखा कि कई बच्चों को नौकरी से निकाला गया। तो मैंने कहा उस समय में मंत्री को भी सेक्रेटरी को भी, यार क्योंकि बिकॉज ये सिस्टम है वो गलत था। तो लेकिन ये इनको बच्चे हैं या पेरेंट्स हैं उनको पता नहीं था कि क्योंकि वो पहले जैसा होता है वैसे वो डायरेक्ट सोचाते हम लोगों को नौकरी मिल जाएंगे। तो लेकिन एसएसबी होने के बाद इसका थ्रू इंटरव्यू और थ्रू मेरिट ओनली इसको होना चाहिए था, वो उनका जानकारी शायद नहीं हुआ था। तो उस विषय पे मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आज अभी मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू जी का मैंने स्टेटमेंट में देखा है जहाँ उन्होंने बोला कि सख्त कार्रवाई करेंगे अगर कोई गलत तरीक़ा से अगर वो उसको नौकरी दिया होगा या कुछ अनफेयर मीन से किया होगा। तो अभी तो अनफेयर मीन्स है या नहीं वो मुझको मेरे इतना जानकारी नहीं है, लेकिन जो मीडिया से मैं देख रहा हूँ यार आप सब जो है कवरेज आप करते हैं उससे पता लग रहा है कि भाई कुछ घपला तो हुआ है। तो ऐसा एक केस या 2 केस होने से अलग चीज़ है। तो वो बोल रहे हैं कि नहीं ये तो 250 लोग हैं, 250 लोगों में ये हुआ है। तो ये ऐसे छोटा मोटा बात नहीं है, ये बहुत सीरियस मैटर है। तो लेकिन वी कैन नॉट जज ऐसे केसेस को सर आने वाले दिनों में सुधारने के लिए आपका क्या सुझाव रहेगा? मेरा यही सुझाव है कि भाई अपने आप ठीक करिए, अपने आप अगर आप ठीक होगा तो सब चीज़ ठीक होगा। तो जैसे इस बार आप अपना एक रिश्तेदार को आप हेल्प करने के लिए कोशिश करेंगे तो दूसरा ऑफिसर्स भी है ना, वो भी अपना चांस देखेंगे। तो आप सोचा था हमने 1 या 2 दिए तो वो 2 का 4 हो गया, 4 का 8 हो गया, 8 का 10 हो गया, तो सो ऑन। तो इसलिए शायद ये एक मिसकॉन्सेप्शन का कारण से या वेरी अनफॉर्चुनेटली ये ऐसा हो गया है कि इसको इलीगल वे में भी ले गया। हम लोग तो अभी भी नहीं बोलेंगे इलीगल है बोल के, बिकॉज वी कैन नेवर पनिश यू कैन लेट 1000 criminals go but never punish an innocent man बोलते हैं हम। तो अगर कोई गलती किया हो गया उसका अच्छा से जांच होना है, उसका प्रक्रिया अलग होना चाहिए। बट किसी को आप दोषी ठहरेंगे भाई तुम गलत किया बोल के आप एलिगेशन आप नहीं दे सकते। अभी लोग बोलते हैं कि हमारा सुना को DDSC चांगलांग और DDSC अंजाव और DDSC इनका लॉन्गडिंग को भी टर्मिनेट किया है। तो शायद उनका भी जानकारी नहीं होगा, लेकिन अगर कोई जहाँ भी लकूना है उसको ढूंढना पड़ेगा।
और सर लास्ट टाइम जब असेंबली के सीजन थे तब आपकी तरफ से एक मोनोपोली वाले बिल पास होना चाहिए ऐसा प्रपोजल भी रखा था, उस विषय को थोड़ा विस्तार से बताइए। नहीं, मोनोपोली वाला बिल जो है उसको विस्तार में हम लोग को पढ़ना चाहिए था, इसलिए हम लोग उसको आगे नहीं बढ़ाया। लेकिन ऐसे तो सीएम साहब भी बहुत उसमें पूरा हमारा साथ वो समर्थन दिए थे, जितने भी एक दो हमारे अच्छे जो एमएलए थे सभी समर्थन दिए थे। लेकिन उससे इत्तेफाक के साथ उसी दिन हमारा जो आदरणीय मुख्यमंत्री पहले का भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री नाबम तुर्की जी का माँ का देहांत हो गया, तो हमको वहाँ जाना पड़ा। तो जब वहाँ गए तो ऑटोमेटिक वो लैप्स हो गया। तो नहीं होने से इसको हम लोग उसको एज अ नॉट एज अ प्राइवेट मेंबर्स बिल बट एज अ प्राइवेट मेंबर्स रेजोल्यूशन इसको हम लोग लाना चाहिए था। तो बहुत सारे लोग दुखित हुए, हमारे लेडीज़ भी दुखित हुए, लेकिन मैसेज तो गया है कि ओके वी शुड स्टॉप इट। जैसे अभी आसाम में तो ऑलरेडी इसको बंद किया है, पॉलीगमी बंद किया है, तो हम भी धीरे धीरे शायद उसका असर यहाँ भी आएगा। चलिए, धन्यवाद सर। थैंक यू। अभी जैसे आपको मालूम है, आपने कहा आज हम लोग डी इरिंग मेमोरियल हायर सेकेंडरी स्कूल का गोल्डन जुबली सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो हमारा रिनाउंड पर्सनैलिटी हमारा डी इरिंग का नाम से है। और सभी को मालूम है डी इरिंग का बारे, जो 1965 में जो हमारा पंचायती राज का चेयरमैन भी था डी इरिंग कमीशन में। तो आज हम लोग सब पासीघाट का सिटीजन और सब एलुमिनाई आया यहाँ में, बहुत दूर दूर से आया, और अच्छा लगा कि एक माहौल जो हमारा पास को रिफ्लेक्ट कर रहा है, अभी प्रेजेंट का सिचुएशन को हम लोग सेलिब्रेट कर, और यहाँ अभी हम लोग फ्यूचर को भी लेकर आ रहे हैं। तो अच्छा लगा है कि आज हमारा 50 ईयर्स ऑफ सेलिब्रेशन कर रहा है। यहाँ में काफ़ी स्टूडेंट कम्युनिटी भी पार्टिसिपेट किया। हम लोग स्टूडेंट कम्युनिटी को ये एडवाइस दे रहा है कि जो एलुमिनाई आया, गुड सिटीज़न काफ़ी लोग हैं, ऑफिसर्स है, सोशल एक्टिविटीज़ है, इसी स्कूल से प्रोडक्ट है। और काफ़ी रिटायर्ड प्रिंसिपल, चार रिटायर्ड प्रिंसिपल भी आया, तो लोग को भी हम लोग धन्यवाद दिया, क्योंकि मेन बेसिक फाउंडेशन वो लोग का थ्रू हुआ यहाँ में। तो अभी वही स्टूडेंट कम्युनिटी को हम लोग सजेस्ट किया है, वो लोग को एडवाइस किया कि इतना रिनाउंड स्कूल, इतना रिनाउंड पर्सनैलिटी का नाम स्कूल है, तो यहाँ का प्रोडक्ट भी काफ़ी अच्छा हुआ, और आप उसको बरकरार रखिए। अभी का ज़माना में पढ़ाई लिखाई में कोई शॉर्टेज नहीं है, लाने टीचर्स है, सब रिसोर्स पर्सन लोग है, लेकिन हम लोग का ज़माना में वो नहीं था, क्योंकि हमारा काफ़ी क्लासमेट लोग यहाँ में जो फर्स्ट क्लास 10 अपियर किया, काफ़ी हमारा क्लासमेट लोग भी है। तो वही हम लोग सुझाव दे रहा था स्टूडेंट कम्युनिटी को। आज ये विद्यालय आज लगभग 50 साल कंप्लीट हो चुका है, और इन 50 सालों में यहाँ से ऐसे भी स्टूडेंट निकले होंगे जो आज ऑफिसर बन गए या फिर रिटायर हो गया, कोई पॉलिटिशियन बन गए। और आने वाले दिनों में स्टूडेंट को प्रेरणा देने के लिए आप कौन सा आपका तरफ से कोई मैसेज स्टूडेंट को प्रेरणा देने के लिए? बिल्कुल, आप एडवांस ही पूछ जाए, क्योंकि अभी सेकेंड हाफ में जो हमारा एलुमिनाई रिसोर्स पर्सन बनकर वो लोग का एक इंटरेक्शन प्रोग्राम है, उसमें अपना नाम सिर्फ अरुणाचल का नहीं है, काफ़ी स्टेट से आया। जैसे अभी हमारा नेबरिंग स्टेट असम है, बाकी अभी मेट्रोपॉलिटन सिटी में चला गया, वो लोग अभी मोटिवेट करेगा। और जो स्कूल अभी जहाँ में हम लोग खड़ा है, जैसे अभी ये स्टेडियम भी पहले मैं अपना भाषण में भी बताया कि ये एक प्लेग्राउंड भी था, और ये एक शॉर्ट ऑफ ड्राइविंग स्कूल का रूप में भी था। तो अभी इसको प्रॉपर स्टेडियम हम लोग बना रहा है। ये कंप्लीट होने के बाद आप अच्छा फील करेगा कि ये एक हार्ट ऑफ पासीघाट टाउन में है, डी इरिंग मेमोरियल जो हाई सेकेंडरी स्कूल। तो अभी मोटिवेशन के लिए सेकेंड हाफ में एक रिसोर्स पर्सन के साथ एलुमिनाई ही आएगा, वो लोग मोटिवेट करेगा, क्योंकि काफ़ी यहाँ में ऑफिसर्स मीन्स अभी डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, एडवोकेट है, सीनियर सिटीजन है, और काफ़ी ऑफिसर्स ब्यूरोक्रेट भी यहाँ से निकला, तो वो लोग को मोटिवेट करेगा। तो वही बोलना पड़ेगा कि आप लोग इसी स्कूल का प्रोडक्ट है, और जो ऑफिसर आया वो भी इसी स्कूल का प्रोडक्ट है। कैलिबर होना पड़ेगा, अभी आप टाइम देना पड़ेगा आपका ये पढ़ाई लिखाई में, क्योंकि आप फ्यूचर तो आप चेंज नहीं कर पाएगा, लेकिन आपका हैबिट चेंज कर आपका फ्यूचर बनाना पड़ेगा। जहाँ तक हमने ये स्कूल देखे कि इस स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी काफ़ी बढ़िया है, और आप यहाँ के विधायक, तो आने वाले दिनों में स्कूल की सुंदरता बढ़ाने के लिए आप कौन सा काम इस स्कूल को लेकर करना चाहेंगे सर? आप ठीक बोला, क्योंकि जब हमारा चीफ गेस्ट आया
केंटोरिना साहब जो हमारा एडवाइज़र तो मिनिस्टर एजुकेशन है। पहले वो टीचर भी था, प्रिंसिपल भी था, डीडीएस भी था, लेकिन अभी ऑनरेबल एमएलए बन गया। तो मैं प्रिंसिपल सर को भी मैं मजाक किया था कि आप चीफ गेस्ट आने का पहले आप रिनोवेट किया, वो नहीं करना था कि स्कूल का जो कंडीशन को हमारा जो एडवाइज़र को देखने देना था ताकि गवर्नमेंट का तरफ से भी सैंक्शन मिलना। लेकिन वो एक मजाक था। स्कूल तो अभी सही ढंग से अच्छा से वो लोग रन कर रहा है और मैनेजमेंट भी तगड़ा है। और हाँ, यहाँ का भी जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी भी दो और दाएँ में है, वो लोग काफ़ी तगड़ा है और जुडिशियसली काम कर रहा है। चलिए, धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच।